हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऐप स्टॉक्स। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया का क्वार्टर 4 का रिजल्ट आ गया है। यहाँ पे आप सबसे पहले देख लीजिए, नंबर्स मिलियन में दिए गए हैं। अब मैं इसको थोड़ा स्क्रीन में एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि क्लियर समझ में आए। ये है इस बार का नंबर और ये है पिछला बार यानी क्वार्टर 3 का नंबर और ये पिछला साल क्वार्टर 4 का नंबर यहाँ पे दिया गया है। शुरुआत हम यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ कर लेते हैं, जो कि इस बार है 1,02,395। पिछला बार था 97,173 और पिछला साल क्वार्टर 4 में था 96,076। अच्छा बात है, पिछला साल और पिछला क्वार्टर दोनों के मुकाबले कंपनी का रेवेन्यू इस बार ज़्यादा जनरेट हुआ है। अब अगर इसमें अदर इनकम जोड़ दिया जाए तो कंपनी का टोटल इनकम होगा 1,02,718। पिछला क्वार्टर में था 97,518 और पिछला साल क्वार्टर 4 में था 96,478। तो आप कह सकते हो कि पिछला साल के मुकाबले इस साल कंपनी का इनकम में बढ़त देखने को मिल रहा है और पिछला तिमाही के मुकाबले भी इस तिमाही में कंपनी का इनकम बढ़कर ही आया है। बढ़िया बात है। अब थोड़ा कंपनी का एक्सपेंस देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक्सपेंस का लिस्ट दिया गया है, आप चाहो तो एक एक करके कंपेयर कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है वोडाफोन आइडिया के केस में, यहीं से खेल घूम सकता है। हम टोटल एक्सपेंस को कंपेयर करते हैं। ये देखिए इस बार का टोटल एक्सपेंस है 1,68,197। इनकम कितना हुआ है? 1,02,718। तो आप कह सकते हो कि इनकम से ज्यादा कंपनी का एक्सपेंस हो गया है। यहाँ पे पिछला क्वार्टर में देखिए 1,69,644 था कंपनी का खर्चा और पिछला साल क्वार्टर 4 में था 1,57,156। पिछला तिमाही के मुकाबले इस तिमाही में कंपनी का खर्चा हल्का सा घटा है और पिछला साल के मुकाबले थोड़ा सा बढ़ा है। एक्सपेंस ज्यादा हो जाने की वजह से ही इस बार भी कंपनी लॉस ही बुक किया है। यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट दिया गया है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा एडजस्टमेंट होना बाकी है। तरह तरह का एडजस्टमेंट होता है, यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे देखिए एक्सेप्शनल आइटम भी दिया गया है। उसके बाद कंपनी का नेट लॉस यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन अभी भी ये बिफोर टैक्स है, यानी कि टैक्स ऐड होना इसमें अभी भी बाकी है। टैक्स का एडजस्टमेंट होने के बाद कंपनी के हाथ में नेट लॉस या फिर प्रॉफिट जो भी है वो आएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। वोडाफोन आइडिया के केस में यहाँ पे नेट लॉस ही लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि क्लियर समझ में आए। यहाँ पे समझने लायक बात है। 70,228 पिछला साल का लॉस, इस बार देखिए 65,631 यानी लॉस घटा है। 72,309 पिछला क्वार्टर का लॉस और इस बार देखिए 65,631 यानी तिमाही दर तिमाही भी लॉस घटा है। चलिए, ये तो अच्छा बात है कंपनी के लिए। साल दर साल घाटा घटा है और तिमाही दर तिमाही भी यहाँ पे घाटा घटते हुए दिख रहा है। आप कह सकते हो कि ये वोडाफोन आइडिया के लिए थोड़ा राहत के बात है। अब थोड़ा कंपनी का ईपीएस देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कंपनी का ईपीएस लिखा हुआ है, जो कि इस बार है 2.28। पिछला क्वार्टर में था 2.52। अच्छा, ये माइनस में है, लेकिन इसको प्लस में मत समझिएगा आप। पिछला साल यहाँ पे देखिए 2.44। यहाँ पे ईपीएस जितना कम होगा उतना ही अच्छा है, क्योंकि ये माइनस में शो कर रहा है। माइनस जितना कम होगा उतना ही अच्छा है। साल दर साल घट कर आया है और तिमाही दर तिमाही भी घट कर ही आया है, जो कि अच्छा बात है। तो दोस्तों, आप कह सकते हो कि वोडाफोन आइडिया का रिजल्ट कमजोर था। हाँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा, पिछला साल और पिछला तिमाही के मुकाबले ठीक ठाक था, ये आप कह सकते हो। पिछला तिमाही में और पिछला साल में जितना लॉस था उससे इस बार लॉस कम होते हुए दिखा। ये एक अच्छा बात है कंपनी के लिए। और वैसे भी वोडाफोन आइडिया का वापस आना, कमबैक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी मार्केट में टेलीकॉम सेक्टर में दो ही प्लेयर है जिनका डुओपोली चल रहा है। एक जियो, दूसरा एयरटेल, यही दोनों लीड कर रहा है। इसीलिए एक तीसरा प्लेयर का भी यहाँ पे रहना जरूरी है, तो ही बैलेंस हो पाएगा। नहीं तो जियो और एयरटेल जो चाहेगा वही होगा और कोई चारा नहीं बचेगा। इसीलिए वोडाफोन आइडिया का रहना भी जरूरी है। तो फिर दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। जानकारी अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ अपडेट हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।